कौन सी का करेंगे कथा कौन तो यही सब हो सकता है भगवान बुद्ध सुनेंगे आप लोग किस तरीके से भगवान बुद्ध ने एक सुरीत नाम के महत्व को ज्ञान दिया है, जो महाराज बिंबिसार के राज्य में सफाई किया करता था। इस कथा के माध्यम से आप लोग ये सीख लेंगे कि मानव चाहे किसी भी जाति का हो, मुझे किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो वो सुरीत नाम का महल महाराज बिंबिसार के राज्य में सफाई का काम किया करता था। और उस समय उस महतर का कैसा हाल था, यानी कि जो महतर समाज के लोग हुआ करते थे, जो नीची जाति के लोग हुआ करते थे, सवर्ण जाति के लोग उनकी शकल भी नहीं देखना पसंद करते थे। भगवान बुद्ध ने महाराज बिंबिसार के राज्य में जाकर के, ये वही महाराज बिंबिसार हैं। परसों के दिन आप लोगों ने कथा सुनी थी और हमने सुनाई थी किस तरीके से भगवान बुद्ध ने वली कर्म को बंद करवाया था, हिंसा को बंद करवाया था। बुद्ध ने बलि प्रथा को रोक दिया है। आज किस तरीके से जाति प्रथा को बंद करवाते हैं, इस कथा के माध्यम से सुनेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की दया हो, करुणा हो। आज आपके बीच में सुरीत महतर की कथा को लेकर के चल रही हूँ, बड़े ही ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। अरे सुनो सभी दे ध्यान, लगा के कान तुम्हें समझाऊं, हम सुरीत नाम के महतर की कहानी राज्य में सफाई का काम किया करता था। आज वो किसी कारणवश
जल्दी नहीं जाग पाया। सुबेरा हो गया, देर तक बेचारा सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आई। उसके कान में जब ये आवाज पहुंची तो उसकी आंख खुल जाती है। उसने क्या देखा कि सुबह हो गई, सभी लोग अपने अपने काम करने में लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज उस मेहतर ने देखा, उस सुरीत ने देखा कि इतनी सुबह हो गई, अब क्या होगा। आज वो सुरीत नाम का मेहतर जल्दी से उठा और उठ करके सफाई करने लगा है, झाड़ू लगाने लगा है। और सुबह हो गई, आज वो सफाई कर रहा है। इधर डर रहा है कि मुझे कहीं कोई देख न ले। अगर मुझे किसी ने देख लिया, मैं तो मेहतर हूं, तो मुझे सजा हो जाएगी। राजा मुझे जान से मरवा देंगे अगर मुझे किसी ने देख लिया। आज वो मन में सोच रहा है और डर रहा है। इधर से कर्मा के साकर भगवान तथागत गौतम बुद्ध चले हैं भिक्षाटन करने के लिए अपने धर्म भिक्षुओं के साथ में। आज भगवान बुद्ध की नजर उस सुरीत नाम के मेहतर पर पड़ जाती है। जैसे ही भगवान बुद्ध ने देखा सुरीत मेहतर को और सुरीत मेहतर ने भगवान बुद्ध को देखा, तो सुरीत मेहतर समझ गया है अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। आज जैसे ही सुरीत मेहतर ने भगवान बुद्ध को देखा, तो सुरीत मेहतर जो सफाई कर रहा था, जो कचरे की गाड़ी थी, जो कूड़े की गाड़ी थी, आज वो सुरीत मेहतर डरते हुए कांपते हुए उसी गाड़ी के नीचे छुप जाता है। गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है। भगवान बुद्ध ने देखा, भगवान बुद्ध समझ गए, लगता है ये मुझे देख करके डर गया है। भगवान बुद्ध ने उसे देख लिया और पास में पहुंचे हैं भगवान बुद्ध और क्या कहने लगे, अरे देख लिया तथागत ने इसको, अरे देखा भगवान ने इसको, गाड़ी के पास जा खड़े हुए, गाड़ी के पास जा खड़े हुए और धीमे स्वर में कहने लगे, क्या नाम है भाई चुप हो। भगवान बुद्ध उस सुरीत नाम के मेहतर से कहने लगे, भैया क्या बात है, क्यों इस गाड़ी के नीचे छुप गए हो, क्या मुझे देख करके डर गए हो। बोले हैं भगवान बुद्ध, क्या भिक्षु संग को देख डरे, क्या भिक्षु संग को देख डरे, क्या कारण है बतलाओ मुझे, क्या कारण है बतलाओ मुझे, अपने का सारा हाल याद साफ बतलाओ मुझे। भगवान बुद्ध पास में पहुंचे हैं और कहने लगे, अरे सुरीत, तुम इस गाड़ी के नीचे क्यों छुपे हुए हो, क्या बात है, क्या कारण है, क्या मुझे देख करके डर रहे हो या हमारे भिक्षु संग को देख करके डर रहे हो। वो मेहतर इतनी बुरी तरीके से डर गया है, कांप रहा है, मन में सोच रहा है, अब तो मुझे भगवान ने देख लिया और ये तो भगवान हैं,
इन्होंने मेरी शिकायत राजा के पास में कर दी तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। आज वो इस तरीके से डर रहा है। अरे भय बसो बदन में जाई, मानो अपराधी कोई आई। इस तरीके से वो डर गया है। रूप को वर्णन और देह बताई, सुनो सभी जन ध्यान लगाए। इस प्रकार से वो कांप रहा है, डर रहा है। आज हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध से कहने लगा, भगवान मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान बुद्ध कहने लगे, ये तो बताओ तुम इस गाड़ी के नीचे क्यों छुपे हुए हो, क्या नाम है तुम्हारा और क्यों डर रहे हो, किससे डर रहे हो? आज सुरित महतर कहने लगा, भगवान सुनो भगवान, मैं इस गाड़ी के नीचे क्यों छुपा हूं और क्या मेरा नाम है? सुरित महतर कहने लगा, सुनिए भगवान। हे स्वामी नाम सुरित मेरा।